बुद्ध के विचार आपका जीवन बदल सकते हैं। बुद्ध की आज की अमृतवाणी में आपको बताएंगे गौतम बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी के बारे में जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। क्योंकि बुद्ध का मानना है कि यह पूरी तरह से आप पर ही निर्भर करता है कि आप खुशी या गम क्या लेना पसंद करते हैं। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बदुआएं देने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रसन्नता नहीं की है, हम तुम्हें बदुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां या बद्दुओं को लेता ही नहीं। आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूं और आपकी ये गालियां आपके पास ही रह जाएगी। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम अक्सर अपने दुखों का कारण दूसरों को समझते हैं, लेकिन असल में यह हम पर ही निर्भर करता है कि हम वास्तव में क्या लेना चाहते हैं, खुशी या गम, उदासी या मुस्कान। यकीन मानिए, ये छोटी सी कहानी जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। एक दिन गौतम बुद्ध किसी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए। वो जिसके घर पर गए थे उसका नाम रामदास था। गौतम बुद्ध उसके घर पर जाकर आवाज लगाते हैं और थोड़ी देर बाहर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर बाद रामदास अंदर से आया। उसने भगवान बुद्ध से कहा कि क्या बात है? भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भिक्षा मांगने निकला हूँ। आपके पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। रामदास ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अंदर घर में जाकर देख के आता हूँ कि कुछ खाने के लिए है या नहीं। रामदास अंदर गया और उसने देखा कि उसके घर में आज खीर बनी हुई है। रामदास अंदर से ही चिल्लाता है, महाराज आप रुकिए, मैं आपके लिए खीर लेकर आता हूँ। भगवान बुद्ध सोचते हैं कि मैंने इतनी देर तक इंतजार किया है तो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। रामदास अंदर से एक बड़े बर्तन में खीर लेकर आया। रामदास ने बुद्ध से कहा कि आप मुझे अपना पात्र दीजिए, मैं आपको उसमें खीर दे देता हूँ, पर आपको उससे पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मुझे पहले अपना प्रश्न पूछ लो। रामदास ने कहा, मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए, वो मुझे कैसे मिलेगा? रामदास ने ये भी कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानने के लिए बड़े बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, किताबें पढ़ी, लेकिन मेरे अंदर भगवत प्रेम नहीं जागा। अब आप ही मुझे बताइए कि वो मुझे कैसे प्राप्त होगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने प्रश्न तो बहुत कठिन पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे पहले जो तुम लाए हो कृपा करके मुझे दो ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं।
फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवाल का जवाब सोचता हूँ। रामदास ने कहा, महाराज आप मुझे आपका बर्तन दीजिए, मैं खीर आपके पात्र में दे देता हूँ। बुद्ध ने अपनी झोली में से एक पात्र निकाला, लेकिन जब रामदास खीर डालने लगा तो उसने देखा कि वो पात्र तो बड़ा मैला है। उस पात्र में बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी। रामदास जब उस पात्र में खीर डालने लगा तो उसके हाथ रुक गए और उसने कहा कि महाराज ये पात्र तो बहुत गंदा है। मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा क्योंकि आपका ये पात्र गंदा है। आप खीर ले लेंगे किंतु उसे खा नहीं पाएंगे। इसमें इतनी मिट्टी इतनी धूल है कि मेरा इसमें डालना बेकार हो जाएगा। महाराज आप ऐसा कीजिए कि पहले इस पात्र को स्वच्छ कर लीजिए, धोकर ले आइए, फिर मैं आपके पात्र में खीर दे देता हूँ। रामदास की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि रामदास बस यही तुम्हारा